हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम आंसर की डिस्कस करेंगे फॉर प्री मिड टर्म एग्जाम क्लास 10th एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो हमने बच्चों का भी प्री मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट किया है, तो उसकी जो आंसर की है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 19 क्वेश्चंस थे। एज यू नो, फाइनल में लास्ट ईयर तक का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 38 का हाफ कितना हो गया? 19 क्वेश्चंस हमने बच्चों को दिए थे, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई 5 सेक्शंस थी। बिल्कुल सेम लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सीबीएसई ने दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बनाया गया, राइट। तो आंसर की मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी प्री मिड टर्म एग्जाम दिया है, इन केस अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो बच्चे निराश नहीं होना। अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। आप जितना भी पीछे अगर आपको लग रहा है कि कहीं टाइम वेस्ट हो गया था या फिर आपने थोड़ी मस्ती की है, बस उसी चीज को आपने ओवरकम करना है। आगे आपको समर ब्रेक आ रहा है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा फ्री टाइम आपको मिलने वाला है। तो उस फ्री टाइम में आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपने सिलेबस को कवर अप करें। जो बैकलॉग रह गया है प्लीज उसको आप कवर करें। समर ब्रेक को वेस्ट मत कीजिएगा, राइट। तो इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई घबराओ मत। मैंने अपने इस चैनल पर 3 टाइम सेशन बाय सेशन 3 टाइम 10th क्लास का सिलेबस करवा रखा है। तो आप जो लास्ट ईयर का मैंने सिलेबस पढ़ाया है 10th क्लास का, आप उसके वीडियो लेक्चर देख सकते हो। बहुत आराम से पढ़ाता हूं, बिल्कुल माइन्यूटली हर एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने सभी जो है चैप्टर्स कंप्लीट किए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो घबराने वाली क्या बात है। बैठो यार, लैपटॉप खोल के बैठो, देखो, करो, लेक्चर्स को तैयार करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। इन केस फिर भी प्रॉब्लम आ रही है और आप फिर से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, सर इस सेशन के लिए भी 10th क्लास का सिलेबस फिर से पढ़ा दो, तो भैया आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है। अगर कम से कम 50 बच्चे ऐसे हों जो मुझे बोले हाँ सर हम आपके चैनल से पूरा मैथ्स का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं थ्रू आउट द सेशन, तो मैं इस सेशन के लिए भी सिलेबस करवा दूंगा इन डिटेल, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन एवरीथिंग। बट आपके एंड से मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आंसर की डिस्कशन सेक्शन वाइज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो सबसे पहले यार ये जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं इनका आपको एचसीएफ निकालना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एमसीक्यू है, मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। 2 मार्क्स में भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, तो आप इनको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइजेशन, जैसे 117 है, इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आती है, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 9, सर 2 बचे 27, तो ये हो गया 9, तो ये ब्रेक हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो जब हमने इसका एचसीएफ निकाला तो हमने देखा सर इसमें कॉमन 13 आ रहा है और यही एचसीएफ किसके बराबर दे रखा था, 65m माइनस 117। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास m का वैल्यू आ जाएगा 13। 117 को इधर ट्रांसफर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, सर ये आ गया तुम्हारे पास 20 और 130, तो m का वैल्यू आ गया 130 डिवाइड बाई 65। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 13 5 10 5 2, तो m का वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन था वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें था ये बी पार्ट, ठीक है, मैंने सभी लिख रखे हैं, ये बी पार्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको जल्दी से फैक्टरेशन करके इस तरह से m का वैल्यू निकालना था। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे, कुछ ओरल थे, डायरेक्ट आंसर, इसमें पेन भी नहीं चलाना आपको। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर दिस एंड दिस एंड 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको पता है यार, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ एलसीएम के इक्वल है, तो 9 इंटू 360 एचसीएफ एंड एलसीएम है। एक नंबर आपको दिया हुआ है 45, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना था, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो 9 इंटू 360 इसके डिवाइड में 45, जब आप इसको कैंसिल वगैरह करते तो आपका जो आंसर बनता वो आपका आंसर बनता 72, इसका 72 आता, तो आपका डी पार्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यार स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है दैट यू नो, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। फेमस क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है, तो इसका आपको HCF पूछ लिया गया, दोनों में कॉमन है 2, ठीक है, तो 2 इसका आंसर है। और इसका जो ऑप्शन था वो था बी पार्ट, ठीक है। आई होप आपके पास क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट हाउ मेनी टर्म्स, तो इसमें कितनी टर्म्स होती है जिसकी डिग्री n होती है, बट इधर ध्यान से समझिए। मेरे पास है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर पावर है 2, इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। कंप्लीट है, अगर कम भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम इसकी 3 टर्म्स है, जो अगर यहाँ भी एक्स्ट्रा कोई टर्म आप डाल दें तो उसको एक सिंगल टर्म हम समझेंगे c एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर जितनी डिग्री होती है एक ज्यादा टर्म्स होती है, तो इसका आंसर था n+1, इसका आंसर था n+1 और ऑप्शन में था ये सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5। अगर आप देखें तो आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है x² माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर हम k नहीं लें तो एक पॉलिनोमियल रहता है, लेकिन k को अगर कंसीडर करें तो k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मल्टीप्लाई करते हुए बहुत सारे पॉलिनोमियल आते जाएंगे। तो इसका ऑप्शन था मोर देन 3 इसका आंसर आना था, और इसका ऑप्शन था हमारे पास डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6th, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये भी फेमस क्वेश्चन है। एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो भाई एक 0 को आपने अल्फा ले लिया, दूसरे को आपने 1/अल्फा लेना है, और इनको प्रोडक्ट करना था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो था c/a, तो c यहाँ पर a है और k हमारा 5, a हमारा 5 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो k की वैल्यू आनी थी 5, बस इतना क्वेश्चन था। ओरल टाइप ही है, तो यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 5 निकली, और इसके ऑप्शन में था a पार्ट, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th, इसमें दिया पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच लाइंस, तो ऑप्शन था पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है। तो मेरे बच्चे x = a का ग्राफ आपको आना चाहिए, ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस, x = a का ग्राफ एक वर्टिकल लाइन होता है, और y = b का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही है, ये आपका x डिस्टेंस है, ये आपका b डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट बनता है ab, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन थे इस पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ab, और इसका ऑप्शन था हमारे पास डी ऑप्शन था इसका। Then question number 8, the value of k for which the pair of equation this and this infinite many solutions, you know infinite many solutions की क्या कंडीशन होती है, a1/a2, तो आपने लिखा a1/a2 is equal to b1/b2, b1/b2, आपने लिखा c1/c2, तो c1/c2, तो यहां से आपको k का वैल्यू निकालना था। हो सकता है आपने इन दोनों को इक्वल लिया और k निकाल दिया। मेरे बच्चे आपने ध्यान से समझना है, ये आपकी एक फ्रैक्शन है, ये आपकी फ्रैक्शन है, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, जिसके पास k भी नहीं है तो वो ही इक्वल नहीं है, तो तीनों का इक्वल होना जरूरी था, तो यहां से कोई भी k की वैल्यू आप नहीं निकाल पाते फॉर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस, तो यहां पे ऑप्शन था आपका डी, नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th, इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स हैं, तो बताइए जो ऑप्शन दे रखा, तो बच्चे रियल रूट्स लिखा है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ रियल रूट्स लिखा है, तो इसमें डिस्क्रीमेंट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है इसमें, तो आराम से आपका ऑप्शन बन जाता है। तो डी हमारा है b² - 4ac, तो ये हो गया बच्चे b² - 4, ये a और ये c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 4 के उधर चला जाएगा, फिर 16 के नीचे 4 आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 ग्रेटर देन k आएगा, तो k हो गया लेस देन इक्वल टू 4, ये वाला ऑप्शन था k लेस देन इक्वल टू 4, और इसका आपका आंसर था ऑप्शन था सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10th है, इसका आंसर था ए, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है, और जो दूसरी वाली है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, तो इसका ऑप्शन था ए। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे आपके सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक, मैंने बहुत बार आपको बताया कि इस तरह का जब भी पॉलिनोमियल है और बात हो रही है अल्फा बीटा वगैरह की, तो दो चीजें आप जरूर निकालो। सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस ये जरूर निकालो, तो सम ऑफ जीरोस आपका था -b/a, सम ऑफ 0 -b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, तो c/a इसके तुम्हारा बन जाएगा k/2। फिर ये जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे आपको α² प्लस β² का जो है फॉर्मूला अप्लाई करना था, α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। बोलिए इसका क्या फॉर्मूला है, बहुत बार सिखाया, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसका ये अपना फॉर्मूला है, एक अल्फा बीटा हमारे पास पहले से 21/4, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई किया माइनस अल्फा बीटा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी थी, जैसे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -5/2। जब आप यहाँ -5/2 डालेंगे 25/4 हो जाएगा। जब यहाँ प्रोडक्ट डालेंगे तो k/2 हो जाएगा। और अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे 25/4 की तरफ 21/4 ले जाओ, k/2 को इधर ले जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो। 25 में से 25 में से 21 जाएगा 4, 4/4 आपका 1 हो जाएगा, तो k/2, तो k का वैल्यू आपका 2 आना था। दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, बिल्कुल बेसिक। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बच्चे नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, आपको आंसर बता रहा हूं, बाकी स्टेप्स आपको सारे करने होते हैं, कंडीशंस लिखनी होती हैं, फिर ABC वगैरह जो भी है वो निकाल के दिखाना होता है ना। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको आपके आंसर्स बता रहा हूं। तो यहां पे तुम्हारे पास आ गया a1/a2 दैट इज 12, फिर b1/b2 दैट इज 3 दिस k, देन c1/c2 तो c1 हमारा k-2 c2 तुम्हारा k। बस यहां पे तुमको नॉट इक्वल लिखना है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब तुम यहां से k निकालने की कोशिश कर सकते हो। जैसे यहां से हमने देखा k² इज इक्वल टू 36, तो k का वैल्यू 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, -6 आ रहा है। और फिर आपको इनको चेक करना है कि k6 जहां -6 है, किससे ये दो तो इक्वल रहते हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होता, ये जरूर आपने चेक करना है, ठीक है। और इन दोनों को भी आप ले सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हो, बट अगर आप फर्स्ट टू लेके के निकालेंगे सही वाला तो वहीं से तुम्हें आंसर मिल जाएंगे 2 मार्क्स। वैसे इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का 6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने 6 पुट किया तो 6/12 और यहां पे मैंने 6 पुट किया 3/6, तो ये रेशियो तुम्हारा सेम बना रहा है 1/2, लेकिन माइनस वाला रेशियो सेम नहीं बनाएगा। अब वही चीज तुम 6 यहां भी पुट करो कि वही 1/2 तो नहीं आ रहा, तो मैंने यहां 6 पुट किया, 6 - 2/6 ये 4/2 आता है। तो भैया 6 इसका आंसर सही बैठना था, माइनस वाला तुमको रिजेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया 13, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें चॉइस थी, इसके आपको रूट्स निकालने हैं, और इसके साथ एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यहां से तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे बच्चे जैसे आपने इसको लिखा 1/x, x - 2 = 3, इसका एलसीएम आ गया इस तरह से, ये टर्म इधर गई, x - 2 ये इधर आया, x = 3, सर ये कट गया, -2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 2x = 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सर 3x², 3 2 6x = -2, देन 3x² - 6 है, ये 2 इधर आ गया, +2 = 0। क्वाड्रेटिक बना लिया, फिर चेक करो मिडिल टर्म ब्रेक होता है, जब नहीं होता है, अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो x = -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला आपके पास, x = -b देखें यहाँ -6 है, ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका d निकालेंगे, d का फॉर्मूला b² - 4ac, b² करेंगे 36 आएगा, -4a, a आपका 2 है और b² - 4a एंड c आपका 2 है, /2 a आपका 3 आ गया। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, 6 ± 36 b² - 4ac, चाहती है 12, 12 दूने 24, ठीक है। तो मिडिल टर्म इसकी ब्रेक नहीं होती थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही आपको इसमें लगाना था, तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखें इसका। चलिए 36 में से 24 निकालो, सर ये आ गया 6 में से 4 सर जी 2, 12 आ गया, /6, 12 को तुम ब्रेक कर सकते हो, इट इज 4 × 3 दैट इज 2√3 /6, दोनों में 2 कॉमन लेके 6 को तुम काट सकते हो, 2 कॉमन आएगा 3 + -√3 इसको काट दिया 2 से 3 आ गया, तो तुम्हारे दो आंसर आ गए, 3 + √3/3 एंड 3 - √3/2, ये दो आंसर आपको बनाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और वाला पार्ट, और वाला देखिए, और वाला काफी इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चे। देखो कह रहे साइड्स इन सेंटीमीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो बताइए यहाँ पर इनकी लेंथ कितनी है, साइड्स की लेंथ कितनी। तो आपको खुद यहाँ पे ये जानना था, जैसे राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन होगा, मेन तो हाइपोटेन्यूज ही है, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो x - 1 और x + 1 को देखें तो बड़ी टर्म कौन सी है,
लेंथ जिसमें ज़्यादा होगी तो ये वाला हो, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, इसका तुम्हें स्क्वायर लेना था, ठीक है। x+1 का तुम्हें स्क्वायर लेना था, पीजीडी वगैरह लिखना था, और बाकियों का तुमने इस तरह से स्क्वायर लेना था, ठीक है। दैट्स ऑल। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये बाय पीजीडी तुमको लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनना था। तो करते हैं इसको सॉल्व, a² + b² + 2ab, इसको करते हैं a² + b² - 2ab, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में हम देख पा रहे हैं तो ये x² कट जाएगा, सारी टर्म पहले मैं एक तरफ ले आता हूँ, इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, इसको इधर रखा, सारी टर्म एक तरफ ले गया। फिर हमने देखा सर ये तो कट गया, और ये -x² पहले आ गया, ये 2x और 2x + 4x हो गया, सर 1 भी कट गया, इक्वल टू 0। यहाँ से तुम जो है -x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे तुम्हारा -4 बचा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन अगर आप देखें तो x हमारा 0 आ रहा है, तो ये पार्ट आपका रिजेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि लेंथ है ना राइट ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की लेंथ है, तो ये 0 नहीं हो सकती, तो तुम्हारा x निकलता 4। तो x 4 आता, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो x+1 है, तो x+1 यानी 4 + 1 = 5। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड है, और एक साइड से तुम्हारी x-1 यानी 4 - जो 3 सेंटीमीटर। तो 3, 5 और 4 तीन साइड्स आ जानी थी उस ट्राइंगल की। तो दैट्स ऑल, दोनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन में मतलब है बेसिक है, हो सकता है बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आए, लेकिन ये क्वेश्चन और के साथ दिया था, इसको तुम बड़े आसानी से बना सकते थे। पहले इस क्वेश्चन को अगर करें तो 21 की पावर हमने n दे दी, तो 21 की पावर n है, तो इसका फैक्टर होता है 3 × 7, ठीक है, 3 × 7। तो यहाँ पर आप देखें किसी का भी एंड अगर 0 से होना है, देखो यहाँ पे पहले 0 को डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पर 3 आपको 4 पूछे, 5 की, इनसे एंड होगा कि नहीं होगा, है ना, ये पता करो कि क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इसके 21 के फैक्टर बनाए 3 × 7। तो आपने क्या थ्योरम पढ़ रखा है कि किसी का एंड अगर 0 से लेना है तो उसकी प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट ये कि ये एंड 0 से नहीं होगा, ये एंड 0 से नहीं होगा, ये एंड 0 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 5 दोनों नहीं है। पहला लाइन ये लिखा तो 0 के लिए एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आपको ये लिखना था कि एंड 2, 4, 6, 8 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2, 4, 6, 8 तीनों क्या है, चारों क्या है, ये इवन नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। और यहाँ पर देखें 3 और 7 ये ऑड नंबर्स हैं। तो किसी भी ऑड नंबर की तुम पावर जब पावर करोगे उसके यूनिट प्लेस पे जो है इवन डिजिट नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। लाइक जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है। लाइक 21 है, 21 का स्क्वायर करोगे तो ये 441 होता है। तो यूनिट प्लेस पे तुम्हारा ऑड नंबर ही आता है अगर ऑड नंबर का तुम स्क्वायर कर रहे हो। तो बस ये इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी कि इवन डिजिट से ऐड नहीं होगा क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टरेशन में सिर्फ ऑड नंबर्स ही हैं, दैट्स ऑल। तो बाकी रही इस क्वेश्चन की बात, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे हो सकता है 60, 72 या 90 इनका आपने एलसीएम निकाल लिया होगा, लेकिन अगर निकाला होगा तो क्या पाया होगा, आपने पाया होगा शायद वो 360 ही आ रहा है। तो इनका एलसीएम नहीं निकालना है, ये हमने ये उसकी स्पीड दे रखी है, जो साइकिल चला रहे हैं ये उनकी स्पीड दे रखी है। जैसे पहले की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर डे, एक दिन में वो इतना चलाता है। दूसरा है 72 किलोमीटर पर डे, और तीसरा है 90 किलोमीटर पर डे। तो सबसे पहले जो सरकमफ्रेंस दे रखा है ना, तो आपने ये पता करना था कि एक राउंड वो कितने दिन में कवर करता है, एक राउंड वो कितने टाइम में कवर करता है, जहां कितने दिन में कवर करता है, पहले आपको ये पता करना है। क्योंकि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए तो हमको ये था कि वापस वो कितने दिन के बाद वहां पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, है ना, कितने दिन लग जाएंगे उनको। तो पहले पता करो कि एक बंदा एक राउंड कितने दिन में लगाता है। तो वो कैसे पता करना था, अरे भाई सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है, 360 सरकमफ्रेंस दे रखा है, 360 वो राउंड 360 किलोमीटर। तो एक बंदा जो पहला वाला है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर अ डे, 60 किलोमीटर अ डे यहां लिखा हुआ, यानी 60 किलोमीटर पर डे चल रहा है वो, एक दिन में 60 किलोमीटर चल रहा है। तो 360 किलोमीटर वो कितने दिन में कवर करेगा। 360 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो भैया आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर एक दिन की, तो भैया 60 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, आपको पता चल जाएगा आप कितने दिन में इसको कवर करेंगे राउंड। तो इसको कैंसिल किया तो 6,
तो पहला बंदा 6 दिन में कवर करेगा, ऐसे ही 360 को 72 से करना है, दूसरा बंदा फिर 5 दिन में कवर करेगा, और तीसरे की स्पीड थी 90, उसको करेंगे तो 4 आएगा। तो पर डे पहला बंदा 6 दिन में राउंड कवर करता है, दूसरा बंदा 5 दिन में राउंड कवर करता है, तीसरा बंदा 4 दिन में राउंड कवर करता है। तो HCF तो इसका निकलेगा नहीं कि पता करें कि वापस वो यहां पर सेम जगह पर वापस कितने दिन के बाद पहुंचेंगे। तो यहां पर इन तीनों का एलसीएम निकालना, ये वही क्वेश्चन है रवि और सोनिया वाला, बस एक्स्ट्रा तुम्हें काम दे दिया कि डिवाइड करके तुम्हें पहले पता करना था कि इनको कितने दिन लगते हैं राउंड करने में, तो इनका तुमको एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम अगर आप देखें तो 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, ये 5 है, और ये 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 में 2 इंटू 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, तो भाई बन गया ये 5 दिए 15 और ये 4, 15 चौके 60। तो 60 डेज लगने थे वापस इस पॉइंट पे पहुंचने में। अगर HCF निकालेंगे तो इन तीनों से छोटा नंबर ही आएगा, इन तीनों से छोटा नंबर ही आएगा, तो उतने दिन में थोड़े ना यहाँ वापस वो फिर से पहुंच जाएंगे, है ना। तो एलसीएम निकालना है तो 60 दिन लगेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं तो ये ऑप्शन तो आपके पास था ही। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 10। तो सबसे पहले यार यूनिट प्लेस में आप कोई नंबर लेट कर लो, मानो x, और टेंस प्लेस में y कर लिया, तो पहले तो आपको नंबर बना लेना है x प्लस 10y, ठीक है। जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से इंटू करना है, वंस प्लेस वाले को 1 से इंटू करना है, प्लस करना है, नंबर बन जाता है। बन गया नंबर। जब नंबर बन गया उसके बाद तुम कंडीशन पढ़ो। क्या कंडीशन है? 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 12। डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है। नॉर्मली सम या डिफरेंस ऐसा कुछ दिया होता है बुक में, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दे दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हमारा कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो यहां से मैं y निकालूं या x निकाल ले, तो y निकाले मैंने 12/x, इसको रखा संभाल के। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है? When 36 is added to this number, तो 36 जब तुम इसमें ऐड करोगे, किस नंबर में? इस नंबर में। ये तुम्हारे पास नंबर है, इसमें तुम 36 ऐड करोगे, तो जब 36 इसमें तुम ऐड करोगे होगा क्या? इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डिजिट जो है अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेगा, तो x के साथ 10 आ जाएगा, y अकेला हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास दूसरी एक इक्वेशन बननी थी, फिर इसको पुट करके क्वाड्रेटिक बन जाना था। तो मेरे बचे ये 10x, ये 10y, तो 10y की तरफ y ले गया मैं 36, और 10x की तरफ में x ले गया, यहां से 9y आ गया प्लस 36, यहां से भी तुम्हारा 9x, 9 सब में कॉमन है, इसको कैंसिल कर लो, y 36 का 4 हो गया, यहां पे x आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई y प्लस 4 इज इक्वल टू x, इसमें तुम पुट कर सकते थे क्या? ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। तो ये y उठा के तुम यहां डाल, तो जैसे तुमने पुट किया तुम्हारे पास आया 12/x, तुम्हारे पास यहां आया 12/x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, सर जी एक्स एलसीएम आ गया, 12 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बना दो। सर एक्स स्क्वायर ये उधर गया माइनस 4x, ये उधर गया माइनस 12, आगे भाई साहब तुम इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। सर 12 है, 4 को तोड़ना है, 6 दूनी 12 होता है, तो इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। क्लियर है? x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहां से तुम्हें दो वैल्यूज x की मिलेंगी, एक -2 मिलेगी, इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, एक आपको x 6 मिलेगी। तो ये तुम्हारा यूनिट प्लेस वाला आ गया। तो जैसे x तुम्हारा 6 आ गया, तुम इसको यहां पुट कर दो, तो 12/6 यहां 2 आ जाए। तो दिस योर y, दिस योर x। ये यूनिट प्लेस वाला, ये टेंस प्लेस वाला नंबर में डाल दो। नंबर क्या है? x प्लस 10y। x तुम्हारा 6 और 10, y तुम्हारा 2, उसको टोटल करोगे तो 26। तो 26 वो नंबर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। आई होप इट इज क्लियर। Next is question number 16. Very interesting. Find the value of k for which this quadratic has equal roots and find the roots. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स्ट्रा हमने क्या डाल दिया? फाइंड द रूट्स। 5 नंबर का है तो रूट्स तो भाई निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाता। तो बाकी इक्वल रूट्स के लिए आपको क्या कंडीशन बता रखी है? d इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4a इक्वल टू 0। तो जब b² माइनस 4a इक्वल टू 0 लोगे तो बेसिक सा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो b² में आ गया तुम्हारा ये है b का वैल्यू, इट इज k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, b² माइनस 4, व्हाट इज a तुम्हारे पास आ गया k प्लस 4, ठीक है, और c तुम्हारे पास आ गया ये वैल्यू 1। दैट्स ऑल। कितनी बार ये सवाल तुम्हें करवाया गया? b² माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4k 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे तुम्हारा k² आ गया, यहाँ पर माइनस 2k आ गया, और 16 और ये 15 आ गया। इसको ब्रेक कर लो, 15 है, 2 है, 5 3 में ब्रेक हो जाएगा।
तो मेरे बच्चे के स्क्वायर माइनस 2k कितने में 5 और 3 में, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। चलिए k कॉमन, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, k माइनस 5 इक्वल टू 0, k माइनस 5 k प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें पास k की वैल्यू 5 और -3। यहाँ तक आपने अगर किया है तो आधे नंबर तुम्हें हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना था, ये जो k की वैल्यू 2 आई है ये 1 बाई 1 तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करना है तो क्वाड्रेटिक बनेगा। जैसे मानो 5 लेता हूँ, पहले मैं इसमें 5 पुट करूँ, यहाँ 5 किया, 5 प्लस 4 ये हो गया 9x स्क्वायर, वहां भी 5 डाला है, 5 प्लस 1 ये हो गया 6k, 6x प्लस 1। तो पहले हमने k लिया 5, तो इसमें पुट करना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन के फिर इसके रूट्स निकालें जो पूछा गया था फाइंड रूट्स, तो आराम से रूट्स निकलेंगे, एक परफेक्ट आइडेंटिटी बन रही है। बेसिकली ये 3x का होल स्क्वायर है, ठीक, और ये 1 का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये इस तरह से, ठीक है, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हो, दोनों फैक्टर वो सेम ही आएंगे। तो यहां से तुम्हारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो -1/3 निकलेगी। दूसरा केस में तुमको k लेना है -3, जैसे k तुम्हारा -3 आया, वो तुमको यहां डालना है, -3 डाला, यहां पर बचेगा x स्क्वायर, वहां -3 डालो k की जगह -3 तो -2x बचेगा, -2x, फिर आ गया +1 इक्वल टू 0। तो हमने इस क्वाड्रेटिक को देखा, ये क्वाड्रेटिक भी एक क्या है, परफेक्ट जो है नंबर है। तो यहां पर तुम्हारा ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हो, यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, दैट्स ऑल। तो ये था आपका 5 मार्क्स का। बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारा ट्रेन वाला कितनी बार करवाया, बहुत बार करवाया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने टाइम वगैरह अगर चेंज किया है, स्पीड को थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस किया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे करना था, सबसे पहले आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर, फिर आपको लिखना था डिस्टेंस, बोलो डिस्टेंस कितना है, बोलो डिस्टेंस कितना है 360, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। फिर आपको टाइम निकाल लेना था, तो टाइम कितना बोलेंगे सर जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आवर्स। फिर दूसरे बार फिर आपने न्यू स्पीड लिखनी थी, तो बोलो न्यू स्पीड कितनी, तो बढ़ाई या घटाई वो देख लेना होता है। स्पीड को आपने बढ़ाया या घटाया, वर 5 किलोमीटर मोर बढ़ाया, 5 किलोमीटर बढ़ाया, तो न्यू स्पीड तुम्हारी x + 5 होगी, स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। डिस्टेंस तो नहीं बदला, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। टाइम तुम्हारे पास कितना आएगा सर जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको ये पता करना था कि कौन सा टाइम ज्यादा है, तो जहां स्पीड कम होती है वहां टाइम ज्यादा होता है, जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां टाइम कम होता है, तो ये वाला टाइम ज्यादा है, तो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू जितना भी वहां पे टाइम का डिफरेंस आया था, दैट इज 48 मिनट्स। तो 48 मिनट्स नहीं लिखना था आपको, 48/60 करना है, क्योंकि आवर्स में हमने सारी चीजें ली। इसको तुम कैंसिल करोगे, 12 से उड़ रही है, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 4 5, ठीक है। यहां से तुम 360 कॉमन ले सकते हो, फिर x तुम्हारा एलसीएम आ जाता, x ये दोनों, और 360 तुम्हारा बाहर है, ये इधर गया, x + 5 ये इधर गया -x। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे आ गया 4/5, ये x तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 360 बचेगा, इसको वहां ट्रांसफर कर देंगे। बस आगे तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन जाना था। क्वाड्रेटिक मैं जल्दी से लिख देता हूं कि जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनना चाहिए था, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था x² + 5x, ठीक है, और 2250 -2250 बना ये क्वाड्रेटिक। अगर ये बना फिर इसका मिडिल टर्म ब्रेक करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करते तो 50 और 45 में ये ब्रेक हो जाता, 50 एंड 45 में ये ब्रेक हो जाता। इसमें 2 स्पीड्स आती है आपके पास, तो जो नेगेटिव वाली वो आपने रिजेक्ट करनी थी, जो पॉजिटिव वाली स्पीड है वो निकलनी थी 45 किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल। ओरिजिनल स्पीड आपको ढूंढनी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। भाई साहब ये तुम खुद बना सकते हो। √11 इज एन इरेशनल नंबर। सभी स्टेप्स आपको पता नहीं कितनी बार सवाल करवा दिया, तो ये तुमने खुद ही बना लेना है ना। लेकिन इसके साथ हमने ऐड कर दिया कि अगर वो इरेशनल है तो इसको भी बताओ इरेशनल है। तो ये तुम मानो 1 नंबर का या 2 नंबर का हम तुम्हें देंगे, बाकी मार्क्स इसके, तो ये 5 नंबर में डाल दिया। तो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिक। 18th क्वेश्चन, सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो भी स्टोरी है केस स्टडी क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें पूरा जो है
इसका जो कर्व दे रखा है वो तुम्हें देखना था। देखो ये है इसका पिक्चर। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन कर्व। यार गिवन कर्व जो दिया गया वहां से जीरोस पता कर। कटिंग आपको सिखा रखी, यहाँ पे कटिंग चल रही, तो एक जीरो तुम्हारा अल्फा 0 है और दूसरा बीटा तुम्हारा यहाँ पे 4 है। बताया ना, कर्व जहां कटिंग करता है वो उसका 0 रहता है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बनता है। तो ये तुम्हारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। बस इतना ही लिखना तुम्हें, अल्फा 0 बीटा 0, जो एक्स की वैल्यू लिख दो 0 और 4। दूसरा पूछा है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉल हुज जीरोस आर इन द फिगर। यानी ये आपके दो जीरोस आ गए, तो फिर कह रहा था पॉलिनोमियल बनाओ। तो इन्हीं जीरोस को देख के पॉलिनोमियल बनाना था। तो क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला होता है बेटे पॉलिनोमियल बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। बाहर तुम के लगा सकते हो। तो मेरे बचे एक्स स्क्वायर, जब मैं इनका प्लस करूंगा तो 4 आएगा, 4x आ गया, माइनस जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में कुछ नहीं आएगा। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर था के एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दैट्स ऑल। अब देखो थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, थर्ड पार्ट इसका ये वाला। इफ वी शिफ्ट द कर्व टू द राइट साइड 2 यूनिट्स तो फाइंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सिर्फ पॉलिनोमियल ही बनाना था, फिर से आपको पॉलिनोमियल ही बनाना था। अगर हम कर्व को राइट साइड शिफ्ट करें, देखो ये तुम्हारा कर्व है, ये कर्व है, ये तुम्हारी राइट साइड है, ये तुम्हारी लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाना है, कितने यूनिट राइट साइड जाना है, 2 यूनिट जाना है। तो भैया ये वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ पहुंच जाता और ये 4 है, यहाँ पे 6 पे आ जाता ऐसे, तो ये 4 पे चला जाता, 2 पे चला जाता और ये 6 पे चला जाता, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट का जो ए पार्ट का आंसर है उसमें पहले तुम्हारे पास जीरो जो आने थे, अल्फा वो नया 0 2 आना था और बीटा कितना था, पहले 4 था, अब 2 उधर शिफ्ट किया, 6 जीरोस ये आने थे। फिर पॉलिनोमियल तुमको बनाना था। पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, ये सम किया 8x आ गया, प्लस प्रोडक्ट 6 दूने 12, ये तुम्हारे पास आ। इज इट क्लियर। अब इसके साथ और भी था, ये और दे रखा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, हाँ ये और दे रखा है। तो ये है पॉलिनोमियल में 1 डाला, पॉलिनोमियल में -1 डाला, तो बताइए इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। देखो फर्स्ट जो आपने पॉलिनोमियल बनाया आपने उसको रखना है p, ठीक है। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल बनाया वो क्या बनाया हमने, वो बनाया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या बनाया बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये वाला पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको बी वाला। तो हमने पॉलिनोमियल बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये आपने वैल्यू ढूंढनी। देखो ट्वाइस पॉलिनोमियल में 1 डाल देना, तो मैं सेपरेटली डाल ही देता हूँ। पॉलिनोमियल में मैंने 1 डाला, यहाँ 1 डालो, यहाँ 1 डालो, बोलो 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3। फिर क्या लिखा है, p ऑफ -1, p ऑफ -1 भी निकाल दो। जब p ऑफ -1 निकाला, यहाँ -1 डालो, -1 का स्क्वायर सर जी 1, यहाँ माइनस डाला सर जी +4 हो जाएगा, तो +4 हो गया, 5 आ गया। तो p ऑफ 1 और p ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे की वैल्यू चाहिए, पूरे की वैल्यू चाहिए। ट्वाइस ऑफ p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, p ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, माइनस p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी सर जी 5, इसको कैलकुलेट करो सर जी 6 - 5 1 आंसर आ गया, दैट्स ऑल। और दूसरा फिर पूछा है अगर x 0 होगा, अगर x 0 होगा तब पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे जब तुम्हारा x 0 होगा उस टाइम पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, यानी उस पॉलिनोमियल में 0 डालना है और बताना है तुम्हारा आंसर क्या आएगा। तो जब पॉलिनोमियल में मैं 0 डालूंगा तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तो आंसर आपका 0 आना। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बड़ा बेसिक सा सवाल है। यहाँ पे तुम्हें फिक्स चार्ज और चार्ज, एडिशनल चार्ज, वो आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी थी। तो यहाँ पर ही टेक्स बुक्स फॉर फर्स्ट 2 डेज, फिक्स और एडिशनल चार्ज आपको दिया जाएगा। अमृता ने 22 रुपीज़ दिए और 6 डेज के लिए बुक रखी। तो सबसे पहली इक्वेशन तुम्हारी बननी थी, ये तुम्हारा फिक्स चार्ज आ गया 2 दिन का, ये फिक्स चार्ज है 2 दिन का, तो 2 दिन इधर चले गए। बुक उसने रखी 6 डेज के लिए, तो 4 दिन के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो 4/, आता तो 22। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। जब तुम सेकंड इक्वेशन बनाओगे, राधिका है 16 रुपीज़ दिए, बुक रखी 4 डेज के लिए, बुक रखी 4 डेज के लिए, तो 2 दिन तो फिक्स चार्ज हो गए और 2 दिन बचे, इस तरह से आ गया। और इसने दिए टोटल 16। इन दोनों इक्वेशंस को तुम्हें पहले सॉल्व करना है, तो पहले 2 पार्ट का आंसर तुम्हें मिल जाएगा, पहले 2 पार्ट का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, 4 और ये 2y, ये आ गया 12 में से 6 और हाँ बस 6 आ गया, तो y तुम्हारा 3 आ गया, y तुम्हारा 3 आ गया। इसको तुम यहाँ पे पुट कर दो तो x निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 22 - 4, 3 पुट किया, 22 12 10 आ गया। तो फिक्स चार्ज ₹10 आना था और चार्ज पर डे है वो ₹3 आना था, दैट्स ऑल। उसके बाद है
what is the total amount paid by both if both have them kept the book for 2 days more? मतलब 2 दिन अगर वो और एक्स्ट्रा बुक रखते हैं तो कितना पैसा उसको और देना पड़ेगा। देखो ए पार्ट का आंसर बना रहा हूं, ए पार्ट का कि 2 दिन एक्स्ट्रा और रखें। ये इक्वेशन तुमने पहले बना रखी थी तो फिक्स चार्ज तो तुम्हें देने ही है। अब जो पहली वाली बच्ची है वो 6 दिन के लिए बुक रखती है ना, 6 डेज के लिए, अब 8 दिन के लिए रख रही है तो 2 दिन के पैसे उसने दे दिए तो 6 दिन बचे, यहाँ पे 6 बाई आना था। टोटल पैसा निकालना है तो डायरेक्ट इसमें प्लस ही करो। अब नेक्स्ट क्या आएगा, दूसरे को कितने पैसे देने पड़े, 16 रुपीज, लेकिन कितने दिन के लिए, इट इज फॉर 4 डेज। तो 2 दिन और रखे तो उसके 6 डेज हो गए, तो अगर उसके 6 डेज हो गए तो 2 दिन यहां पर आ गए तो 4 दिन और आएंगे। दैट्स ऑल। इसको तुम्हें सम अप करना, तो ये 2x आ गया, 6 और 4 10 आ गया, तो इसमें वैल्यू डाल दो। x कितना निकला तुम्हारा फिक्स चार्ज, सर जी 10 रुपए, 10 और y निकला तुम्हारा 3, 10 दूने 20, ये 30, 50 रुपए। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा 50 आएगा टोटल। अगर 2 दिन और एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो ये अमाउंट है, इसमें x y की वैल्यू डाल के तुम्हें निकालना है 50 रुपीज। फिर बी पार्ट भी सेम है लेकिन 2 दिन कम करने। तो पहली बच्ची ने 6 दिन के लिए बुक रखी, तो अब उसके 2 दिन कम कर दो तो 4 दिन के लिए बुक उसके पास रखी, तो फिक्स चार्ज उसने x रुपीज दे दिए 2 दिन के, तो 4 दिन के लिए बुक रखी, 2 दिन के पैसे हो गए, 2 दिन के और देने हैं, वो पर डे के हिसाब से ही आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, जो दूसरी बच्ची है वो 4 दिन के लिए बुक रख रही है लेकिन 2 दिन उसके कम कर दिए, तो अब वो बुक 2 दिन के लिए रखेगी। अगर वो बुक 2 दिन के लिए रखेगी तो उसको सिर्फ फिक्स चार्ज देना है, चार्ज पर डे उसका लगेगा ही नहीं, तो खाली x आना था। तो x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 2y हो गया, 2 कॉमन, x प्लस वाई, x प्लस वाई करेंगे तो x तुम्हारा है 10, y तुम्हारा है 3, 13, 26 रुपए देने, 26 रुपीज देने तुमको इसमें। दैट्स ऑल। भाई इतने ही सवाल थे, 19 हो गए। आंसर पूरे मैच करो, बताओ आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो मेरे बच्चे, अगर आपको मैथ्स से कोई भी दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा 10th क्लास मैथ्स का कोर्स करवा दूंगा, बट आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।